भारत जैसे बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण समाज में हर त्योहार भाईचारे और सद्भाव का संदेश लेकर आता है, लेकिन अक्सर यही अवसर कुछ ताकतों के लिए अशांति और ध्रुवीकरण का साधन बन जाता है। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद इसी की ताजा मिसाल है। एक मामूली सा विवाद पूरे देश में फैल गया और त्योहारों से पहले का माहौल तनावपूर्ण हो उठा। बड़ा सवाल यह है कि ये मामला धार्मिक आस्था का प्रतीक है या फिर सुनियोजित साजिश जिसने पूरे देश की शांति को चुनौती दी है। कानपुर का मामला 5 सितंबर से जुड़ा है, जब सैयदनगर में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने एक लाइट बोर्ड लगाया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। ये बोर्ड हिंदू जागरण मार्ग पर लगाया गया था, जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बिना अनुमति लगाए गए इस बोर्ड पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि मुस्लिम समुदाय ने उनके जागरण का पोस्टर फाड़कर ये बोर्ड लगाया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि हिंदुओं ने उनका पोस्टर फाड़ा। इसी टकराव से तनाव शुरू हुआ और 9 सितंबर को रावतपुर थाने में 9 नामजद और 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई। विवाद उस समय और भड़क गया जब सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने पर योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी है। इस दावे को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हवा दी। उन्होंने लिखा कि मोहम्मद से मोहब्बत जुर्म नहीं है और कानपुर पुलिस को टैग करके कार्रवाई की आलोचना की, लेकिन कानपुर पुलिस ने साफ किया कि एफआईआर पोस्टर लगाने पर नहीं बल्कि बिना अनुमति टेंट लगाने और सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने पर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहीं भी आई लव मोहम्मद का जिक्र नहीं है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फैली इस गलत सूचना ने आग में घी का काम किया। उन्नाव से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 15 साल के नाबालिग बच्चे जुलूस में सरतन से जुदा जैसे उग्र नारे लगाते दिखाई दिए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और एक इंस्पेक्टर की वर्दी तक नोच डाली। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी इस तरह का बवाल हुआ, जहां पुलिस पर हमला किया गया और 8 एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए, नागपुर में जुलूस निकाले गए और गुजरात के गोधरा में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 88 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। इस आंदोलन में सबसे खतरनाक बात यह रही कि नाबालिग बच्चों को भी सड़कों पर उतारा गया और वो उन्मादी नारे लगाते दिखाई दिए। सवाल यह है कि मासूम बच्चों को इस तरह के आंदोलनों का चेहरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये धार्मिक शिक्षा है या भड़काने की रणनीति है? भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति पोस्टर बैनर लगाना गैर कानूनी है, लेकिन ये समस्या है कि राजनीतिक पार्टियां और संगठन खुद इसका उल्लंघन करती हैं। यही वजह है कि कानपुर में भी परंपरा के नाम पर नियम तोड़े गए। पुलिस का कहना है कि यह आंदोलन अफवाहों और गलतफहमियों पर आधारित है। वहीं ओवैसी जैसे नेता इसे अल्पसंख्यकों का दमन बता रहे हैं। नेताओं की भूमिका इस विवाद को और जटिल बना रही है। विपक्षी दल इस मुद्दे को अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर सरकार पर हमला कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष से कानून व्यवस्था की चुनौती बताकर कठोर कार्रवाई का संकेत दे रहा है। ये राजनीतिक खींचतान सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाती है, क्योंकि दोनों पक्ष इस विवाद को अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के चश्मे से देख रहे हैं। पुलिस की भूमिका भी कटघरे में है। एक और पुलिस ने दावा किया कि कार्रवाई केवल बिना अनुमति टेंट लगाने और सौहार्द बिगाड़ने पर हुई, लेकिन दूसरी ओर कई जगहों पर पुलिस बल पर पथराव और हमलों ने ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या पुलिस समय रहते हालात काबू नहीं कर पाई। पुलिस की शक्ति और संवेदनशीलता दोनों की परीक्षा इस विवाद में हुई। समाज की भूमिका शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली है। नाबालिग बच्चों को आंदोलनों में झोंका गया और सरतन से जुदा जैसे उन्मादी नारे लगवाना और सोशल मीडिया की अफवाहों को आंख बंद करके मान लेना बताता है कि आम जनता कितनी आसानी से भड़काई जा सकती है। त्योहार जो आपसी भाईचारे के प्रतीक होने चाहिए, अब नफरत और हिंसा के मंच बनते जा रहे हैं। नतीजा ये है कि 20 से 30 शहरों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आई। पुलिस पर हमले हुए और सांप्रदायिक सौहार्द पर गहरी चोट पहुंची। त्योहारों से पहले की ये अशांति सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि समाज को विभाजित करने की कोशिश भी है। ये विवाद इस बात की चेतावनी भी है कि सोशल मीडिया की अफवाहें, नेताओं की बयानबाजी और समाज की भावनात्मक कमजोरियां मिलकर देश की शांति और एकता को किस तरह खतरे में डाल सकती है।